ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म परिचय माला की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि विचारों को कैसे रोकें, और इसके साथ में दो अन्य प्रश्नों पर भी विचार करेंगे जो इसके साथ ही जुड़े हुए हैं कि क्या आप विचारों को क्यों रोकना चाहते हैं, और दूसरा कि क्या विचारों को रोकना ही मोक्ष है, क्या विचारों का रुक जाना ही अंतिम सत्य है, क्या विचारों को रुक जाना ही अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त कर लेना है। तो अंतिम प्रश्न का पहले जवाब लें कि क्या विचारों का रुक जाना मात्र ही मोक्ष है। मैं इस बात को, कई लोग इस बात को कहते हैं कि विचारों का रुक जाना, निर्विचार हो जाना ही अंतिम सत्य है। मैं इसको नहीं मानता। विचारों का रुक जाना मन की एक अवस्था हो सकती है, एक आध्यात्मिक स्टेट हो सकता है, स्टेज हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। इसके हमारे अपने कारण हैं और उसमें लंबा चला जाएगा। वह अब दूसरा प्रश्न आता है कि आप विचारों को क्यों रोकना चाहते हैं। तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विचारों का रुकना मात्र ही अंतिम सत्य नहीं है। तो विचारों को आप क्यों रोकना चाहते हैं? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप ठीक ठीक उसका जवाब नहीं दे पाएंगे लगभग। अब देखिए, विचार क्या है? जिस तरह हाथ का काम है पकड़ना, पैर का काम है चलना, आंख का काम है देखना, उसी तरह से मस्तिष्क का काम है विचारना, विचार करना। तो हाथ अगर पकड़ने में असक्षम हो जाए तो गड़बड़ है, पैर अगर चलने में असक्षम हो जाए तो गड़बड़ है, आंख अगर देखने में असक्षम हो जाए तो गड़बड़ है। उसी तरह से मन अगर विचार करने में असक्षम हो जाए तो गड़बड़ है। फिर हम कहेंगे कि कोमा में चला गया, ब्रेन डेड। ठीक। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा हाथ दिन रात लगातार यूं 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 पकड़ने की ही कोशिश करता रहे, अथवा हमारा पैर लगातार चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे, हम चाह करके भी अपने हाथ की लगातार पकड़ने की कोशिश को न रोक पाए, अथवा हम चाह करके भी अपने पैर के लगातार चलते रहने की जो कोशिश है उसको न रोक पाए, और हमारा हाथ थक जाए अथवा पैर थक जाए, तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी? लगभग वही दुर्दशा हमारी हो रखी है लगातार विचार होने के कारण। समस्या यह नहीं है कि आप विचार करते हैं, समस्या यह नहीं है कि पैर से चलते हैं, समस्या यह है कि आप लगातार पैर से बिना रुके चलते रहते हैं। आप रुकना भी चाहते हैं तो भी पैर नहीं रुकता है। उसी तरह से समस्या यह नहीं है कि आप विचार करते हैं, समस्या यह हो जाती है कि जब आपके विचार लगातार 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 बिना रुके आपके चाहने पर भी न रुकते। समस्या यह नहीं होगी कि आप पैरों से चलते हैं, बल्कि समस्या यह तब हो जाएगी जब आपका पैर लगातार चले और आप चाह करके भी अपने पैरों को चलने से न रोक सकें। उसी तरह से समस्या यह नहीं है कि आप विचार करते हैं, समस्या यह हो जाती है कि आप लगातार 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 चाह करके भी विचारों को रोक नहीं पाते। जिस तरह से लगातार आप पैरों से चलते रहें
तो आपकी सारी ऊर्जा चलने में ही खर्च हो जाएगी, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप कोई ढंग का काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से लगातार विचार चलते रहने के कारण आपकी सारी ऊर्जा, इसी तरह से लगातार विचार चलते रहने के कारण आपकी सारी ऊर्जा विचारों के द्वारा बह जाती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, और आपके पास में ऊर्जा नहीं बचती है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। और जिस तरह से आदमी चलते चलते को किसी भी तरीके से उसके पैर रुक जाएं तो उसे एक आराम महसूस होगा, एक शांति महसूस होगी। उसी तरह से जब लगातार विचार करते करते आपके विचार किसी कारण से 2 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी, उसी तरह से किसी कारणवश आपके विचार 1 सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो आपको शांति महसूस होती है। इस शांति को कई लोगों ने पकड़ लिया, और चूंकि उनके जीवन में या किसी के भी जीवन में विचारों के रुकने से ज़्यादा गहरी शांति किसी चीज़ से नहीं हो सकती, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे यह कह दिया कि निर्विचार होना ही सबसे बड़ी बात है। निर्विचार होना एक स्टेट है, एक स्टेज है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। तो फिर विचारों को रोके कैसे? अब अगला प्रश्न आता है। आप देखिए कि आप विचार क्यों करते हैं। आप खूब गहराई में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि विचारों पर आपका विश्वास है। आपको जो भी समस्याएं आती हैं अथवा आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप कैसे प्राप्त करते हैं? विचारों के द्वारा। तो आपको लगता यह है कि विचार कर कर के मैं अपने इस समस्या का समाधान कर लूंगा, और आपको जो भी समस्या अपने भीतर में होती है उस घबराहट के कारण विचार चलने लगते हैं, क्योंकि मन को यह लगता है कि विचार कर कर के वह विचारों के द्वारा उस समस्या का समाधान खोज लेगा। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? विचारों को रोकने के लिए मन को पहले यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि विचारों से समाधान नहीं होगा। चूंकि मन का पूर्व का यह अनुभव रहा है कि वह विचारों के द्वारा बहुत सारी चीजों का समाधान कर चुका है, इसीलिए उसे लगता है कि विचारों के द्वारा मैं इस समस्या का भी समाधान कर लूंगा, और वह सोचे भी चला जाता है, सोची में ही चला जाता है और चलते ही चला जाता है। आपको मन को कहना होगा कि भैया मन, तुमने बहुत सारी समस्याओं का समाधान विचार के द्वारा खोजा, हो सकता है कि इस समस्या का भी समाधान तुम विचारों के द्वारा कर सको, लेकिन अभी क्या करो? रिलैक्स करो, अभी तुम रेस्ट करो, और थोड़े समय के बाद तुम इस समस्या का समाधान खोजना। तो इस तरह से अगर आप अपने मन के साथ में एक संबंध बनाते हैं जहां पर आप विचारों को एकदम से हटाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन मन को समझाते हैं कि मन तुम थोड़ा सा रुको और अभी नहीं, बाद में इसको खोजना, अभी तो तुम आराम करो, तो मन रुक जाता है। तब मन अपने आप रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में आ जाने के बाद जिस तरह से चलते चलते पैर के किसी के थक गए हों और वह रुक जाए तो उसमें चलने की और शक्ति आ जाती है। उसी तरह जब मन रेस्ट कर लेगा, आराम कर लेगा, तो उसमें शक्ति आ जाएगी, फिर वह नए स्फूर्ति के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में विचार करने में और आपके समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह से यह एक मोटा मोटा सा उपाय है जिसके द्वारा आप अपने मन के लगातार चलते हुए विचारों को थोड़े समय के लिए आराम पहुंचा सकते हैं, और इसके गहराई में
जो अन्य उपाय हैं मन को रोकने के, उनकी चर्चा हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।